नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे मैथ में हमने स्टार्ट किया था एवरेज में हमने ऑलरेडी आप लोगों को क्लासें प्रोवाइड कराई थी। इसके आगे जो हमने क्लासें आप लोगों को कंटिन्यू जो हमने दी थी, इसके आगे आज हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। कैसे कैसे पैटर्न से क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम में, उसके आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारे किस प्रकार से बनते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे पास जो हमने कल कॉन्सेप्ट आप लोगों को कराया था, अंतिम क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमने क्या कराया था आप लोगों को, ये करवाया था क्या कि हमारे पास इसका मैंने देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और आपको हमने एक ट्रिक भी बताई थी कि एवरेज को एवरेज के तरीके से ही सॉल्व करिएगा, तभी आप आसानी से जल्दी से एग्ज़ाम में टाइम बचा सकते हो और जल्दी से क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस मैंने कल करवा दिया था, इसके आगे इसी पैटर्न के आज क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस कहता है 20 संख्याओं का औसत कितना है, 22 है। पहली 11 संख्याओं का और आखिरी 10 संख्याओं का औसत क्रमशः 23 और 21 है, तो 11वीं संख्या है। बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए संख्याएं कितनी, यहाँ से देखिए 11 संख्याएं और 10 संख्याएं कितनी हो गई, 11 और 10 21 हो गई। क्या संख्याएं थी कितनी, 20 थी। इसके मतलब हमारे पास एक संख्या क्या हो गई, डबल काउंट है क्या, और डबल काउंट हो गई संख्या बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते थे, अगर आप करोगे क्वेश्चंस को, मैंने जो कल बताया था कि आप लोग क्वेश्चंस को जब करोगे तब कहोगे कि हमारे पास बेटा कितना 20 संख्याएं अगर थीं, इसका एवरेज था कितना 22 था, तो आपका प्रत्येक एवरेज क्या होता है, प्रत्येक का मान होता है। इसके मतलब एक का मान कितना है बेटा 22 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 22 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बुआ, यहाँ से 22 दूना 44, 440 होगा। क्या मतलब 20 संख्याओं का योगफल कितना होगा, 440 होगा। लेकिन पहली 11 संख्याएं, इसी 20 संख्याओं में से बेटा पहली 11 संख्याएं अगर उठा लें, उनका एवरेज हमारे पास कितना होता है, 23। क्रमशः देखो दिया गया है, मतलब लगातार। तो हमारे पास कितना होता है बेटा 23। तो इसके मतलब हमारे पास इनका योगफल 11 संख्याओं का कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। 11 तियाँ बेटा कितना होगा 33, 11 दूनी 22, 22 तीन कितना हो जाएगा 25 होगा। क्या 253 इनका हो गया। अगला देखिए हमारे पास 10 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 21 है। तो हमारे पास इन 10 संख्याओं का अंतिम 10 संख्याएं थी, इसमें हमारे पास बेटा देखिए एवरेज अगर 21 था, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 210। तो बेटा 210 है, इसमें 20 संख्याओं का एवरेज मतलब 20 संख्याओं का योगफल कितना है, 440। इसमें हमारे पास एक संख्या गलती से उनसे क्या हो गई, डबल काउंट हो गई। तो हमारे पास ये कितना बन गया, देखो कितना हो जाएगा, ऐड करो बेटा 3 हो गया, यहाँ से 6 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया 463 हो गया। इसमें एक बार तो संख्या काउंट ही है, इसमें जो एक बार एक्स्ट्रा काउंट हुई थी वही संख्या पूछ रहा है, 11वीं संख्या याद कीजिए। तो बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए 440 अगर हम घटा दें तो आंसर क्या होगा बेटा, 23 हो जाएगा। क्या ऐसा कौन सा ऑप्शन था, फर्स्ट नंबर है क्या। अब देखो आप ये देखिए कि आपने टाइम कितना लिया है क्वेश्चंस को करने में। हम ये नहीं कहते कि क्वेश्चन नहीं आप सॉल्व कर पाओगे, आपने टाइम कितना लिया है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये देखिए आप, एग्ज़ाम में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चनों पे अगर हम इतना टाइम देंगे, जो लेंदी क्वेश्चंस आएंगे, फिर हम उन्हें कैसे सॉल्व कर पाएंगे जल्दी से। हर एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे कैलकुलेटिव डाले जाते हैं कि बच्चे को ऐसा फंसाया जाता है कि कैलकुलेशन करते करते वो मतलब एक तरीके से समझ लीजिए उसे महाभारत करनी पड़ जाती है। अब ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपने इतनी कैलकुलेशन की, फिर तो वो वाले कहाँ क्वेश्चंस जाएंगे जो लेंदी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। महाभारत तो आपने इसी क्वेश्चंस में कर डाली सारी की सारी। तो बेटा देखिए ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास हम क्या यूज करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे। और ट्रिक हमने क्या कल बताई थी आप लोगों को, एवरेज के तरीके से ही हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहले बेटा हम लिख के आपको बताते हैं, फिर डायरेक्ट बताएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे निकाल पाओगे जल्दी से। यहाँ से देखिए बेटा 20 संख्याएं थी, 20 संख्याओं का एवरेज बेटा हमारे पास कितना था, 22 था। क्या
यहाँ से देखिए इसमें से प्रथम 11 संख्याएं जो थी उनका एवरेज बेटा हमारे पास कितना था, अंतिम और 10 संख्याएं एवरेज कितना था इसका 23 था 11 संख्याओं का, और उसका बेटा कितना था हमारे पास 21 था। ठीक है, एवरेज को एवरेज के तरीके से ही हमने कहा था सॉल्व करना। यहाँ से 20 हमारे पास 20 संख्याएं थी बेटा, यहाँ से देखिए एवरेज कितना था 22 था। इनका एवरेज भाई एवरेज अगर हमारे पास देखिए क्या होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर एवरेज होता है तो हमारे पास यहाँ से देखिए सभी को समान कर दीजिए आप, जिसके पास एक्स्ट्रा है उसके पास से ले लो, जिसके पास कम है उसे दे दो, हमारे पास सब समान बन जाएगा क्या। हाँ, तो यहाँ से देखिए हमारे पास 11 संख्याओं का एवरेज बेटा कितना था 23 था। अब यहाँ से एवरेज था कितना 22, अगर 22 एवरेज इसका कर दें तो ये सबके समान हो जाएंगे ना। तो यहाँ से देखिए इनके पास एक एक्स्ट्रा है और एवरेज में एक एक्स्ट्रा, एक पर्सन के पास एक एक्स्ट्रा है। ऐसे कितने पर्सन हैं 11, तो 11 एकन कितना हो जाएगा 11 कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा बेटा 11 एक्स्ट्रा हो गया। जिसके पास एक्स्ट्रा होता है उसे प्लस से रिप्रेजेंट कर लिया करो। बेटा एवरेज कितना था 22 था, एवरेज रह कितना गया 21 रह गया। इसके मतलब कमी आ गई एवरेज में, कितने की कमी आ गई बेटा हमारे पास एक की कमी आ गई। एक पर्सन में एक की कमी, ऐसे कितने पर्सन थे 10 पर्सन थे, तो कितनी पर कमी आ जाएगी 10 एकन 10, मतलब इसको हमें कितना देना होगा 10 देना होगा। इसके पास से एक्स्ट्रा वाले उठा के इसको दे दो, कितना बचा प्लस का 1 बेटा, प्लस का 1 बचा था तो एक वही ऐड कर दीजिए, आंसर कितना होगा 23 होगा क्या, आंसर कितना होगा 23 होगा। आंसर वही निकला क्या, आपने इतनी महाभारत करके निकाला, मैंने यहाँ से आंसर निकाला। अब देखिए एग्ज़ाम में जब हम बैठे हों तो हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ये रंगोलियाँ हम नहीं बनाएंगे जो हमने रंगोली बना डाली इतनी, हमें देखना है एवरेज से, एवरेज को कंपेयर करना है। एवरेज बेटा हमारे पास कितना था 22, बेटा हमारे पास हो कितना गया 23, कितनी संख्याओं पे 11 संख्याओं पे, और 10 संख्याओं पे कितना हो रहा है बेटा ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से एवरेज 22 था, इसमें हमारे पास एक की वृद्धि हो गई, एक की वृद्धि, एक पर्सन में एक की वृद्धि, तो 11 पर्सन में कितने की वृद्धि 11 की वृद्धि रख लो। यहाँ से बेटा हमारे पास देखिए क्या कह रहा था कि हमारे पास यहाँ से अगर एवरेज 22 था, रह कितना गया 21, एक पर्सन्स में बेटा एक की कमी, तो 10 पर्सन्स में कितने की कमी होगी 10 की कमी होगी क्या। यहाँ से इसके पास से उठा के इसको दे दो, कितना बच गया एक, एवरेज में यही ऐड कर दो, 22 से कितना हो जाएगा 23। एग्ज़ाम में हमें ये रंगोलियाँ नहीं बनानी हैं, हम क्वेश्चंस को यहाँ से निकालेंगे और आंसर हमारे पास कितना आया। यहाँ जब तक आप इसका मल्टीप्लाई करते तब तक आपने आंसर यहाँ टिक कर दिया है। ठीक है, तो इसको एवरेज के तरीके से ही सॉल्व करिएगा कि हम कैसे क्वेश्चंस को जल्दी से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस हमारे पास क्या कहता है। बताइए फ्रेंड्स आंसर इसका हमारे पास क्या होगा। देखिए क्वेश्चन से क्या कहता है, 15 संख्याओं का औसत कितना है 18 है क्या। 15 संख्याओं का बेटा एवरेज कितना था हमारे पास 18 था। प्रथम 8 संख्याओं का औसत 19, प्रथम बेटा कितनी 8 संख्याओं का एवरेज कितना है 19। अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है 17। ठीक है, अंतिम 8 संख्याओं का एवरेज कितना है 17। कहता है 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहाँ से देखिए क्वेश्चंस को हमने क्या बताया, एवरेज से एवरेज को कंपेयर करिए। 18 था बेटा 19 हो गया, एक की वृद्धि है, एक पर्सन में एक की वृद्धि, कितने पर्सन थे 8, तो कितने की वृद्धि होगी 8 की वृद्धि होगी। यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास एवरेज में कमी आ रही है कितनी, 18 था 17 बच्चा, एक की कमी आ रही है, एक पर्सन में एक की कमी, तो 8 पर्सन में कितने की कमी 8 की कमी होगी क्या। अब यहाँ से देखिए जिसके पास कम है इसके पास से उठा के 8 हमने इसको दे दिए, कुछ बचा ही नहीं। इसके मतलब वो संख्या कितनी ही थी 18 ही थी। 18 हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है, समझ में आया फ्रेंड्स। अब आप मल्टीप्लाई जब तक करते इसका 15 18 का मल्टीप्लाई करते, 8 और 19 का मल्टीप्लाई करते, 8 और 17 का मल्टीप्लाई करते, फिर इसका और
8 और 19 का मल्टीप्लाई और 8 और 17 का मल्टीप्लाई ऐड करते और फिर इसके मल्टीप्लाई से आप माइनस करते, तब जाके आपको आंसर मिलता क्या। और आंसर हमारे पास बस दिखाई नहीं दे रहा था, इनडायरेक्टली सामने ही रखा था। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चंस को जल्दी करने का हमारे पास तरीके ढूंढिए कि हम क्वेश्चंस को जल्दी कैसे और अच्छे से। मुझे देखिए, मैंने फिर आपसे कहा था जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं है तब तक आप ट्रिक को सही से नहीं समझ पाओगे, और समझ में भी आ गई तो आप भूल जाओगे। सारी चीज़ें ट्रिक से नहीं होती हैं। जब तक आपका बेसिक क्लियरली नहीं होगा तब तक आप लोग ट्रिक नहीं सीख सकते, और ट्रिक सीख भी ली तो एग्ज़ाम में पूरे क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं कर सकते हो। अभी मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेंदी आते हैं कि आप कैलकुलेशन में इतनी महाभारत कर डालोगे फिर भी शायद आंसर नहीं निकाल पाओगे। सारी चीज़ें हवाओं में नहीं चलती हैं। अगला क्वेश्चन से देखिए बेटा हमारे पास क्या आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन से क्या कह रहा है। कहता है 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है। यदि प्रथम 5 प्रेक्षणों का औसत 58 है तथा अंतिम 5 प्रेक्षणों का औसत 56 है, तो छठा प्रेक्षण क्या है। बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए कितने, प्रथम 5 प्रेक्षणों का औसत इतना है, अंतिम 5 प्रेक्षणों का औसत इतना है। हमारे पास 5 और 5 संख्याएं कितनी हुई 10, और टोटल पहले प्रेक्षण कितने थे 11। इसके बाद एक प्रेक्षण छूट गया क्या, आपकी बार छूटा है ना। तो हमारे पास यहाँ से देखिए आप इस भी पैटर्न को समझ लीजिए कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस आ जाएं। इस क्वेश्चंस में देखिए हमारे पास संख्या क्या हो जाती थी, डबल काउंट हो जाती थी। संख्याएं देखिए कितनी थी 15, और 8 8 कितनी हो गई 16, मतलब एक संख्या डबल काउंट हो जाती थी। इसमें हमारे पास क्या हो गई, एक संख्या छोड़ दी गई या छूट गई। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे कर पाएंगे, इसका हम फंडामेंटल समझते हैं कि हमारे पास क्या होता है। बेटा कितनी संख्याएं थी, 11 संख्याएं थी क्या, 4 5 6 7 8 9 10 11। प्रथम 5 संख्याओं का बेटा हमारे पास एवरेज और अंतिम 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया हमारे पास, 58 और 56। प्रथम वालों का 58 था, अंतिम वालों का बेटा हमारे पास कितना था, 56 था। अब बेटा हमारे पास ये छूट तो गया, अब ये संख्या इसमें हमारे पास काउंट करने के लिए ही छूट गई। तो हमारे पास यही संख्या कहता है छठी संख्या, चाहे इधर से काउंट करो तो बेटा छठी संख्या, या मध्य की संख्या देखिए बीच में ही पड़ रही है, या आपसे क्वेश्चंस कह सकता है छुट्टी हुई संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी पर्सन कोई भी क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर देगा, क्या कहेगा, छठी संख्या जिस नंबर की संख्या होगी कहेगा छठी संख्या ज्ञात कीजिए, या आपसे कहेगा छुट्टी हुई संख्या ज्ञात कीजिए, या आपसे कहेगा मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चंस को हम कैसे जल्दी से कर पाएंगे। तो बेटा यहाँ से देखिए आप करना चाहोगे तो बेटा हमारे पास सभी जो 11 संख्याएं हैं, 11 संख्याओं का एवरेज बेटा हमारे पास कितना था, 60 था क्या। तो आप करोगे कि 11 मल्टीप्लाई 60, इनका 11 संख्याओं का योगफल कितना होगा। 11 छंगा बेटा कितना हो जाएगा 66, एक बिंदी सी पुटअप कर दो, कितना हो गया 660 होगा क्या। यहाँ से देखिए अंतिम हमारे प्रथम 5 प्रेक्षणों का औसत बेटा कितना है 58, 5 संख्याओं का औसत 58 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, योगफल इनका कितना होगा, 5 अट्ठे कितना होगा बेटा 40 होगा, पच्चम कितना होगा 25, 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा क्या। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 56 है, अंतिम 5 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 56 है। तो 6 पंचे कितना होगा 30 होगा, पच्चम 25 3 कितना होगा 28 होगा क्या। अब यहाँ से 5 5 ये वाली 5 5 10 संख्याओं का योगफल मिल जाएगा क्या बेटा आपको। 10 संख्याओं का योगफल देखिए कितना होगा 0, 8 7 कितना हमारे पास 9 और 8 कितना 17, और यहाँ से 2 2 4 1 5, 570 हो गया क्या। 10 संख्याओं का योगफल 570 है, 11 संख्याओं का योगफल कितना है बेटा 660 है। अगर 11 संख्याओं के योगफल से हमारे पास ये जो 10 संख्या थी उनका घटा दें तो वही संख्या निकल आएगी जो छूट गई थी संख्या। तो बेटा 660 से हम क्या माइनस कर दें, 570 माइनस कर दें, तो आंसर बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 60, 530, 90 आ जाएगा क्या।
सॉरी 110। यहाँ से बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 इधर बचेगा और हमारे पास सॉरी 90 ही होगा। कितना होगा बेटा, 90 होगा क्या? ऐसा कौन सा ऑप्शन था, फर्स्ट नंबर का था क्या? तो हमारे पास देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस को हम एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे। हमने समझ लिया कि क्वेश्चंस क्या कह रहा था। इसके मतलब इसका आंसर हम और कोई तरीके से निकाल सकते हैं क्या? देखते हैं कि दूसरे तरीके से हम क्वेश्चंस को कैसे निकाल सकते हैं। बेटा 11 संख्याओं का हमारे पास एवरेज कितना दिया गया था, 60 दिया गया था। ठीक है। यदि प्रथम 5 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 58 है। प्रथम 5 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 58 है। और अंतिम 5 प्रेक्षणों का औसत कितना है बेटा, 56 है। तो हमारे पास छठी संख्या, मध्य की संख्या या छुट्टी हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए, एवरेज को एवरेज से कंपेयर करिए। पहले बेटा कितना था, 60, कितना बचा 58, कितने की कमी आई, 2 की। 1% में 2 की कमी, तो 5% में कितने की कमी होगी, 5 दूनी 10 की कमी होगी क्या? ठीक है बेटा, हमारे पास यहाँ से देखिए एवरेज कितना था, 60, एवरेज बचा कितना, 56, मतलब कमी आई, कितने की कमी आई, 4 की कमी आई। 1% में 4 की कमी, तो 5% में कितने की कमी, 5 चक्को 20 की कमी आई। दोनों में बेटा हमारे पास कमी है, इनको देना पड़ेगा, इससे 10 इसको 20। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितना, माइनस का 30 और होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, माइनस का 30 और होना चाहिए था। और 60 तो होना चाहिए था। इसके मतलब ये वाला अगर 30 ये अपनी खुद की वैल्यू 60 लेके आए और प्लस ये 30 इनको भी देने के लिए आए, तो अगली संख्या क्या होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए क्या, 60। अब देखिए आप अगर भूल भी जाते हो तो यहाँ से देखिए, जब संख्या एक क्या हो जाए बेटा, छूट जाए। जब संख्या एक छूट जाए, 11 संख्याएं थी, संख्याएं कितनी बची, 10। इसके मतलब एक संख्या छूट रही है ना। तब यहाँ से अपोजिट साइन के साथ एवरेज में जाया करो। अपोजिट साइन इसका माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस कितना होगा, 30। कितना आंसर होगा, 90। ठीक है। अपोजिट साइन क्या होगा, अगर आपसे कभी भी अपोजिट साइन, यहाँ से संख्या हमारे पास कितनी थी, 15, 8 8 कितनी हो गई, 16। मतलब जब संख्या डबल काउंट हो जाए तो उसी साइन के साथ एवरेज में जाया करो। उसी साइन के साथ देखो गए हैं हम, उसी साइन के, प्लस का बचा था तो प्लस, माइनस का बचता तो माइनस। ठीक है। अब जब संख्या हमारे पास एक छूट जाती है तो हम क्या करते हैं, अपोजिट साइन के साथ एवरेज में जाते हैं। यहाँ से कंपेयर करने से जो भी बचेगा वो अपोजिट साइन के साथ एवरेज में हमारे पास जाएगा। वही संख्या हमारे पास छुट्टी होगी, या वही संख्या हमारे पास जो नंबर की संख्या बोल देगा तो उसी नंबर की वो संख्या होगी। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या कहता है कि 9 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। अगर 9 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 52 है, प्रथम जो हमारे पास 4 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 52 है। अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है, हमारे पास 49 है। तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पांचवी संख्या बेटा हमने क्या कहा था, देखिए संख्याएं कितनी थी, टोटल 9, और 4 संख्याएं कितनी बची, 8। इसके मतलब एक संख्या हमारे पास छूटी हुई है क्या। अब एक संख्या अगर छूट गई है तो बेटा हम देखिए क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए अगर हमारे पास एवरेज पहले कितना था, 50 था, अब एवरेज हो कितना गया, 52। इसके मतलब हमारे पास एवरेज में क्या हुई है, वृद्धि। एवरेज में कितनी वृद्धि हुई है बेटा, 2 की वृद्धि हुई है। 1% में 2 की वृद्धि, तो हमारे पास 4% में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 4 दूनी 8 की वृद्धि होगी क्या। यहाँ से देखिए एवरेज बेटा 50 था, अब कितना बच गया हमारे पास, यहाँ से बचा कितना, 49 एवरेज। इसके मतलब कमी आ गई एवरेज में, कितने की कमी आ गई बेटा, 1 की कमी आ गई। एवरेज में अगर 1 की कमी हमारे पास है तो हमारे पास यहाँ से देखिए 1% में 1 की कमी, तो 4% में कितने की कमी आ जाएगी, 4 की कमी आ जाएगी क्या।
तो यहाँ से देखिए इसके पास से 4 उठा के इसको दे दिए तो हमारे पास बचे कितने 4। हमने क्या बताया था, अपोजिट साइन के साथ जाइए। अपोजिट साइन के साथ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ से देखिए प्लस था तो माइनस कर दीजिए। आंसर आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 46 मिल जाएगा। क्या आंसर क्या मिल जाएगा, 46। ऐसा कौन सा ऑप्शन था, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन था क्या। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गए होंगे। अब आप कोई प्रॉब्लम इसमें क्रिएट नहीं करेंगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आ गया तो आपका क्वेश्चन छूट के नहीं जा पाएगा। अगला क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास क्या कहता है। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26 हो एवं अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 हो तो पांचवी पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं थी, 9 संख्याएं थी। 9 संख्याओं का एवरेज बेटा कितना था, 32 था। क्या यहाँ से देखिए प्रथम इसमें 4 संख्याएं, पहली वाली अगर 4 संख्याएं उठा लें तो एवरेज बेटा हमारे पास कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। क्या अंतिम वाली 4 संख्याएं उठा लें तो एवरेज कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। क्या तो कहता है पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए या छूटी हुई संख्या ज्ञात कीजिए या मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्वेश्चन हमने क्या बताया था, एवरेज को एवरेज से कंपेयर करेंगे। पहले कितना था 32, यहाँ से कितना रह गया 26, कितने की कमी आई 6 की, 1% में 6 की कमी तो 4% में 24 की कमी होगी। क्या एवरेज बेटा कितना था 32, कितना रह गया 28, कितनी कमी आई एवरेज में 4 की। अब एवरेज में कमी आई तो 1% में कितने की कमी आई 4 की, तो 4% में कितने की कमी आएगी 16 की कमी आएगी। क्या बेटा अब दोनों हमारे पास कमी कमी वाले हैं तो माइनस माइनस वाले कितने हो जाएंगे, 24 और 16 बेटा 40 हो जाएगा। क्या माइनस का 40 हम कहाँ जाएंगे, अपोजिट साइन के साथ, और माइनस का 40 हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस, तो हमारे पास कितना होगा, संख्या कितनी होगी 72 होगी। क्या ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड नंबर का है। क्या ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्या कहता है। देखिए 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। कितना है बेटा, 30 है। यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाएं तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 28 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं थी, 11 रख लीजिए। एवरेज कितना हो जाता था 30। प्रथम 5 संख्याएं, इसी से अगर 5 संख्याएं उठा लें तो एवरेज कितना हो जाता था 25। अंतिम 5 संख्याएं इसी की उठा लें तो हमारे पास एवरेज कितना हो जाता था 28। कहता है छठी संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा संख्याएं कितनी थी, 11, 5, 5, 10, मतलब एक संख्या छूटी हुई है। क्या इसके मतलब कैसा जाना होगा, अपोजिट साइन के साथ, जो भी एवरेज में कंपेयर करने से बचेगा। तो बेटा हमारे पास एवरेज 30 था, एवरेज में कमी आ गई 5 की, 1% में 5 की कमी तो 5% में 25 की कमी। यहाँ से देखिए बेटा 1% में कितने की कमी आ रही है, 2 की कमी आ रही। भाई एवरेज 30 था, 28 बचा, 2 की कमी 1% में तो 5% में 10 की कमी। कमी कमी दोनों है बेटा हमारे पास, -25 ये -10, तो माइनस का कितना हो जाएगा 35। अब माइनस का 35 अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस 35 कर दीजिए, आंसर क्या होगा 65। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, थर्ड नंबर। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस आप कर लोगे एग्जाम में। अब ऐसे क्वेश्चंस आप गलत है नहीं करोगे, ये क्वेश्चंस अब आराम से आप लोगों के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बताइए फ्रेंड्स, देखिए कहता है अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68,
65 और 73 लिख लिए गए थे। गलतियां सुधारने के बाद औसत है। बेटा हमारे पास क्या हो गई, गलती हो गई क्या। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से देखिए समझ लीजिए बेटा क्वेश्चंस क्या कह रहा था। आप लोग अगर क्वेश्चंस को करोगे तो कैसे करोगे, पैटर्न न्यू है बेटा, समझ लीजिएगा। यहाँ से देखिए हमारे पास अंग्रेजी की किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत प्राप्तांक कितने थे, औसत अंक कितने थे, 72 थे। तो इनका योगफल आप तो निकालोगे, योगफल बेटा योगफल कितना है, मल्टीप्लाई करोगे कितना, बिंदी 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2800 कितना होगा 80। यही तो करोगे ना। अब देखिए क्वेश्चन से क्या कहता है, कहता है बाद में यह पता चला कि 3 अंक इतने इतने और इतने गलती से इतने इतने और इतने लिख लिए गए थे। मतलब ये लिख लिए गए थे, ये हमारे पास लिख लिए गए थे। तो इसमें से हम क्या करते हैं बेटा, घटा दें भाई, इन्हें घटा दें। तो हमारे पास कितना, 68 को घटाना है, 65 को घटाना है, 73 को घटाना है और इतने इतने रियल में वो थे। तो इनको हम जोड़ दें। इसमें कितना बेटा जोड़ना होगा, 64, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। 64 बेटा हमारे पास ये देखिए कितना है, 62 और 84। ठीक है, आप यही करते ना। अब देखिए बेटा इन्हें हमारे पास देखिए घटाइए तो बेटा हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा। इसको देखिए अगर 64 के पास से इसको हमारे पास माइनस का 1 बचेगा, कंपेयर कर दो। यहाँ से देखिए किसको कैंसिल आउट कर दें बेटा, 62 हमारे पास ये है, माइनस का कितना 6 बच जाएगा क्या, 62 बाई से हम घटा देते हैं। 73 यहाँ से बेटा 73 इसके पास से घटा दो, यहाँ से पॉजिटिव का मान बच जाएगा। पॉजिटिव का मान बेटा कितना बच जाएगा, 73 7 कितना 80 और 80 और 4 कितना हो जाएगा, 7 4 11। कितना बेटा हमारे पास 11 इधर बच गया। ठीक है, और 7 ये वाले इसके पास से उठा के 7 इन्हें दे दो तो कितना बच गया है। यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास 4 बचा है क्या, इसके मतलब एवरेज में वृद्धि हो गई। 2880 मान तो ये था ही, और हमारे पास बेटा 4 और बढ़ा तो हमारे पास योगफल कितना होगा, 2884। अब पर्सन तो हमारे पास कम नहीं हुए थे, पर्सन उतने ही थे। कितने पर्सन थे, 40। 40 से डिवाइड कर दो, एवरेज हमारे पास ज्ञात कर लो। 40 से डिवाइड करो 40 से कितना हो जाएगा, 4 1 4, 4 सत्ते 4 दूनी 4 1 4, 1 अंक बाद दशमलव लगा दो। इसके मतलब सही एवरेज कितना था, 72.1। ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, यही होगा ना। लेकिन एग्ज़ाम में जब तक आप इतना करोगे, ये कैलकुलेशन आप बढ़ा रहे हो। देखो क्वेश्चंस को कैसे करना था। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को हम जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास औसत बेटा कितना था, 40 संख्याओं का औसत था कितना, 72 था। ठीक है, अब हमारे पास 40 संख्याओं का औसत 72 अगर था तो हम एवरेज को वैसे ही रखेंगे और देख लेंगे एवरेज में कमी आने वाली है या वृद्धि आने वाली है। तो हम यही देख लेते हैं डायरेक्ट। तो बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए क्या था, 64 62 और 84 गलती से कितने इतने 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 लिख दिए गए थे। मतलब हमारे पास ये वाले क्या करने थे, हमको घटाने थे। तो इन्हें सभी को माइनस से रिप्रेजेंट करके रख लो। माइनस का 68, माइनस का 65 और माइनस का 73। ठीक है, और ये वाले सभी क्या करने थे, जोड़ने थे। तो हमारे पास प्लस का 64 और प्लस का 62 और प्लस का 84। ठीक है बेटा, कैंसिल आउट कर दो। ये हमारे पास इधर प्लस करोगे इधर, तो ऐसे ही कंपेयर कर लिया करो। यहाँ से देखिए 64 वाले से इसको दे दो, माइनस का कितना बचेगा, 4। 62 वाले को इसको दे दो, माइनस का कितना बचेगा, 3। 73 वाले को इससे ले लो, हमारे पास प्लस का कितना बचेगा, 11। 4 3 7, इसके पास से 7 उठा के इन्हें दे दिए, बचा कितना, 4।
अब 4 को हम क्या बना लें, एवरेज में कंपेयर कर लें, कितने संख्याएं टोटल थी, 40 थी, मतलब 4 की वृद्धि होने वाली उसमें थी, तो एवरेज में वृद्धि कितनी होगी, 4 को हमारे पास 40 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 40 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, 1/10, 1/10 को 0.1 बोल सकते हैं क्या। अब 0.1 की एवरेज में वृद्धि हुई, 72 तो पहले ही था, 0.1 बढ़ गया, आंसर क्या हो गया, 72 पॉइंट हमारे पास 1। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ से माइनस का टर्म बच जाता तो एवरेज में कमी आ जाती, हम एवरेज से घटा देते एवरेज में कंपेयर करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास क्या कहता है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास सबसे जल्दी हम कैसे कर पाएंगे, देखिए हमने कहा कभी आप मल्टीपल पे तो मत ही भागिए, योगफल मत निकालिएगा। 50 संख्याओं का औसत कितना, 30 पाया गया था, 30 आया था। बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई थी, मतलब इनकी बजाय कितनी लिख दी गई थी, ये मतलब जुड़ गई थी उसमें गलती से, तो इन्हें हम क्या कर दें, घटा दें। अब इन्हें घटाएंगे तो किसे किसे घटाना है, 82 और 13 को घटाना पड़ेगा, और जोड़ना बेटा किसे पड़ता, 28 और 31 को, 31 को। तो बेटा हमारे पास देखिए 28 वाले से हमारे पास 28 वाले को इसको उठा के दे दो तो माइनस का कितना बच जाएगा, 54 बच जाएगा क्या। और यहाँ से देखिए इसको दे दीजिए तो हमारे पास 18 बच जाएगा क्या, पॉजिटिव वाला, ये माइनस का बचा है। इधर बेटा 13 वाले से 31 से 13 घटा है, कितना बचेगा, 18। तो यहाँ से 18 से हमारे पास इसको दे दीजिए, कितना बचा, माइनस का 36 बचा ना। अब माइनस का 36 बेटा बचा है तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, एवरेज में। कितने परसेंट थे, 50% थे ना, 50 संख्याएं, 50 संख्याओं में डिवाइड कर दीजिए, कितना, 5 से कैंसिल, 5 सत्ते 35, कितना बेटा बचेगा हमारे पास, 2 सॉरी 1, 5 दूनी 10। अब बेटा हमारे पास ये वाला पॉइंट तो था ही यहाँ से, अब ये वाला 0 जाएगा तो पॉइंट यहाँ के बजाय कहाँ आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा, मतलब एवरेज में कितनी कमी आ गई है, 0.72 की, और 30 एवरेज था, 0.72 की कमी आ गई, तो कितना बचेगा, 29 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से कितना, 28। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, समझ में आया क्या। अब देखो इस क्वेश्चंस को हमारे पास जल्दी से हम कैसे कर पाएंगे, और अगर इसमें आसान ट्रिक ढूंढी जाए तो एक और आसान ट्रिक होती है। यहाँ से देखिए आप लोग अंतर और ये कैसे जल्दी निकाल पाओगे, भाई अंतर हमें जल्दी मिल जाए तो हमारे पास हम क्वेश्चंस को और जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो अंतर को हम देखिए बेटा जल्दी से, जब संख्याएं हमारे पास क्या हो रही हों, तुरंत एक्सचेंज हो रही हों, संख्याएं हमारे पास क्या हो रही हों, संख्याओं के अंक तुरंत एक्सचेंज हो रहे हों। जैसे हमारे पास इसमें देखिए क्या दिया गया है, 28 को क्या किया गया, 82 पढ़ दिया गया, मान लेते हैं, अभी उस पर मत जाइए। 13 को कितना कर दें, 31 कर दें। यहाँ से बेटा 62 को कितना कर दें, 26 कर दें। यहाँ से 93 को क्या कर दें, 39 कर दें। यहाँ से बेटा हमारे पास मान लेते हैं 81 को क्या कर दें, 18 कर दें। बस इतने में ही समझ लीजिएगा आप लोग। यहाँ से देखिए अगर हमारे पास इन संख्याओं का डिफरेंस निकाला जाए तो जल्दी से आप कैसे निकाल पाओगे डिफरेंस, बेटा जल्दी से हम कैसे निकाल पाएंगे, बताइए फ्रेंड्स। डिफरेंस हम जल्दी से कैसे निकाल पाएंगे, यहाँ से देखिए हम तो कहते हैं बेटा हमारे पास डिफरेंस इसका 54 होगा, इसका हमारे पास 18 होगा, इसका हमारे पास कितना 36 होगा, इसका हमारे पास बेटा कितना होगा, 54 होगा, इसका हमारे पास डिफरेंस कितना होगा, 63 होगा। अब देखिए कैसे हमने ये इतनी जल्दी निकाला है। जब भी संख्याओं देखिए कितना है बेटा, संख्याएं क्या हो रही हैं, तुरंत एक्सचेंज हो रही हैं, मतलब 28 अंक पलट रहे हैं। 28 को क्या लिखा गया, 82, 13 को क्या 31, 62 को क्या 26, 93 को 39, 81 को 18। मतलब इसमें सदैव डिफरेंस इसका जो अंकों में डिफरेंस उसका होगा उसका 9 टाइम्स होगा। अंकों में डिफरेंस कितना है, 6 का है क्या, 6 का 9 टाइम्स कितना है, 54 है क्या।
यहाँ से देखिए इसमें बेटा हमारे पास अंकों का डिफरेंस कितना है, 2 का है। 9 टाइम्स होगा सदैव, कितना है 18 है क्या। यहाँ से देखिए इसका हमारे पास कितना है अंकों का डिफरेंस, 4 है। 9 टाइम्स होगा, कितना हो गया 36। इसमें हमारे पास डिफरेंस कितना है बेटा, हमारे पास 6 का, और 6 नेम कितना होगा 54, 9 टाइम्स। इसमें बेटा हमारे पास कितना है 7, 7 नेमा कितना होगा 63। कुछ क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे आधारित था। ये क्वेश्चंस को हम कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इतना समझ में आया है। अब देखिए क्वेश्चंस को कैसे हम जल्दी कर पाएंगे। देखो फ्रेंड्स, हमारे पास एवरेज को तुम भूल ही जाओ भी, वो तो बात की बात है। इसमें देखो पढ़ के क्या ऐड करना था, क्या हमें घटाना था। तो हमारे पास देखिए बाद में पता चला दो संख्याएं गलती से इतने तथा इतने की बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई थी। तो मतलब ये वाली पहले लिख दी गई थी, मतलब गलती हो गई थी। तो इन्हें हम उसमें से घटा देंगे और इन्हें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जो भी हमारे पास आंसर आएगा हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। यही तो करते आप। अब देखो यहाँ से बेटा हमारे पास, भाई ये हमारे पास कितनी -82 है और ये कितना है 28। इसका अंतर आप निकालोगे बेटा जल्दी से, कितना निकलेगा। 28 प्लस का है और 82 मतलब माइनस में ही संख्या निकलेगी। अंतर हमने कैसे बताया था निकालना, इसके डिजिट का अंतर कितना है 6। 6 का 9 टाइम्स कितना 54 के, इसका बचेगा माइनस का हटा दो। जिसकी संख्या ज़्यादा, पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव मान बचता, नेगेटिव का मान ज़्यादा होता तो नेगेटिव मान बचेगा ना। 31 को क्या 13, अब इसमें किसका ज़्यादा मान है, पॉजिटिव वाले का। 31 है, ये 13 है। अब अंतर हम कैसे जल्दी कैसे घटा पाएंगे, इसका अंतर उठा लेंगे हम। कितना है 2, 2 का 9 टाइम्स कितना होगा 18, कैसा बचेगा पॉजिटिव। अब इसमें कंपेयर कर लो आप लोग। कंपेयर कर लिया, 18 से घटा दिया, माइनस का 76 बचा है। इसको एवरेज में कंपेयर कर दें, एवरेज कितने 50 संख्याओं से डिवाइड कर दें। तो हमारे पास 50 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 0.72। इतने की कमी आ गई, 30 था घटा देंगे बेटा, हमारे पास कितना आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चंस को हम यहाँ से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन से बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में 100 छात्रों के औसत प्राप्तांकों की गणना में उसका सहायक गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर देता है और 58 का औसत प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उन छात्रों के वास्तविक प्राप्तांकों का औसत कितना है। ठीक है, 100 छात्र थे, उसका औसतन प्राप्त कितना और इतना का औसत प्राप्त कर लेता है। 100 छात्र थे, औसत कितना था 58 था। हाँ, क्या किया है, गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर देता है। मतलब कितना, 86 की जगह 68 अंकित कर देता है। मतलब इसमें से इसे घटाना था, इसको जोड़ना था। तो हमारे पास बेटा अब देखिए संख्याएं क्या हो रही, एक्सचेंज हो रही, अंक पलट रहे हैं तुरंत। अंतर कितना होगा इसका 9 टाइम्स, डिजिट का अंतर कितना है 2, 2 का 9 टाइम्स कितना होगा 18। 18, अब देखो माइनस वाली ज़्यादा संख्या थी या प्लस वाली, प्लस वाली ज़्यादा थी तो प्लस का कितना होगा 18। अब प्लस का 18 एवरेज में कंपेयर कर दो। एवरेज में हमारे पास डिवाइड कर दीजिए 100 संख्याओं से, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 0.18 की वृद्धि हो जाएगी। 58 एवरेज था, 0.18 की वृद्धि हो जाएगी, 0.18 की वृद्धि हो जाएगी बेटा, कितना हो जाएगा 58.18। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास। ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, ये ज़रूर आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये समझ में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है समझ में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट आप लोग करिएगा, फिर हम दोबारा समझा देंगे क्वेश्चंस को। हमारे पास पूरी क्लास को हम रिवाइज कर देंगे कि क्वेश्चंस क्यों नहीं आपको समझ में आए, मुझे भी रीज़न पता चलना चाहिए। ठीक है, मैं तो अपना 100% सदैव देने की कोशिश करता हूँ, जितना बेहतर आप लोगों को दे सकता हूँ देने की कोशिश करता हूँ। और अगर फिर भी आप लोगों को कुछ लगता है, कुछ कमियां लगती हैं मेरे अंदर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो। रियल में अगर कंटेंट चाहिए, रियल में अगर आपको सीखना है, अगर अर्थमेटिक को सीखना है सही से,
तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते चलूँगा आपका। जब चैप्टर एंड होगा तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने क्या सीखा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन बेटा क्या होगा। कहता है 25 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 13 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 73 की बजाय कितना 48 के रूप में शामिल कर लिया गया था, तदनुसार नया औसत कितना होगा। बेटा इसमें संख्याएं देखिए उलट पुलट नहीं हो रही, मतलब संख्याओं का डिजिट तुरंत चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इसमें आपको अंतर ही लेना पड़ेगा। यहाँ से देखिए 25 संख्याओं का बेटा एवरेज कितना है, 13 था। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 73 की बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया था, मतलब 73 की बजाय, मतलब इसे शामिल किया गया था, इसे माइनस करना है, इसको शामिल करना चाहिए था। तो हमारे पास इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इसको क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से देखिए अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए बेटा 50 और हमारे पास 73 में अंतर कितना है 23 का, और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 25। 25 हमारे पास वृद्धि पॉजिटिव मान बचेगा किसका, 25, और 25 को हमारे पास एवरेज में कंपेयर कर दीजिए, एवरेज हमारे पास एवरेज में कन्वर्ट करिए, कितना हो जाएगा 25 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 1, मतलब पॉजिटिव संख्या बची थी तो एक एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एवरेज था कितना 13 था, एक बढ़ जाएगा, एवरेज कितना हो गया 14 होगा क्या। ऐसा कौन सा ऑप्शन था, सेकेंड नंबर है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा, बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। कहता है 100 चीज़ों का औसत कितना है बेटा, 46 है। बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया था और 43 को 34 पढ़ लिया गया था। यह पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं बल्कि कितनी थी, 90 थी। तदनुसार सही औसत कितना था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप लोग बेसिक तो कर ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पहले 100 से डिवाइड करना था, आपकी 90 से कर लोगे। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से निकालना है। बेटा 100 संख्याएं थी, एवरेज कितना था, 46 था। ठीक है फ्रेंड्स, अब पहले गलती देखते हैं कहाँ कहाँ पे हुई है। गलती देखिए, बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया था, मतलब 16 को गलती से कितना पढ़ा गया था, 61 पढ़ लिया गया था। तो इसको माइनस करना है, इसे प्लस करना है। तो यहाँ से हम रख लेते हैं बेटा कि हमारे पास +16 माइनस का 61, और 43 को 34 पढ़ लिया गया था, मतलब इसको क्या करना है माइनस और इसको क्या करना है प्लस। तो हमारे पास प्लस कितना आ जाएगा 43 और माइनस कितना आ जाएगा 34। कंपेयर कर दीजिए, देखो किसकी संख्याएं बची हैं, पहले तो ये देख लीजिए। तो बेटा संख्याएं, ये माइनस का टर्म था, कितना हो जाएगा 45, माइनस का 45 बचेगा यहाँ से। भाई माइनस के 61 से 16 घटाएंगे तो माइनस का 45 बचेगा। यहाँ से देखिए हमारे पास कितना 43 से 34 घटाएंगे, कितना अंतर है, 1 का 9 टाइम्स कितना हो जाएगा, प्लस का 9 इसके पास से इसको दे दीजिए, कितना बचेगा माइनस का 36। कितना बचेगा माइनस का 36। अब देखिए बेटा क्वेश्चन, अब संख्याएं 100 तो थी नहीं, संख्याएं कितनी थी 90 थी। तो मतलब एवरेज तो हमारे पास मान लिया कि सारी, भाई एवरेज क्या होता है, प्रत्येक संख्या का मान होता है, और प्रत्येक संख्या का मान कितना है, अगर 46 है तो इसमें से 10 संख्या अगर हम निकाल लें कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा। 90 संख्याओं का भी एवरेज कितना बना रहेगा, 46 बना रहेगा। तो 10 संख्याएं हमने निकाल ली, 10 संख्याएं, प्रत्येक संख्या कितने की है 46 की, तो 10 संख्याओं का योगफल कितना होगा 46 × 10, मतलब 460। 460 में कितने की कमी आ गई, 36 की कमी आ गई। बेटा 36 घटा दीजिए पहले, और 36 घटा दें तो हमारे पास कितना बचेगा, देख लीजिए बेटा 36 अगर घट जाएगा तो हमारे पास कितना, 60 से 36 कितना बच जाएगा हमारे पास 23, 400 कितना आ जाएगा बेटा 24। 424 को हमारे पास कितने लोगों में डिवाइड करना था, 90 लोगों में, एग्जैक्ट डिवाइड कर दीजिए।
कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से देखिए 9 चौक 36। बेटा बचा कितना हमारे पास है 36, हमारे पास कितना बच जाएगा बेटा 6 64। 64 हमारे पास हो जाएगा, 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63। 9 सत्ते हमारे पास कितना हो जाएगा 63। और हमारे पास ये पॉइंट था, ये पॉइंट लगा दीजिए, मतलब ये समथिंग जाएगा ना। अब हमारे पास 46 था, इतने की वृद्धि हो गई एवरेज में, कितना 46 प्लस कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 50.7। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड नंबर का। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो हमारे पास फिर देख लेते हैं क्वेश्चंस को। 100 संख्याओं का एवरेज कितना था हमारे पास 46 था, यहाँ से प्लस कितना है 16, यहाँ से माइनस कितना 61, इसमें जो कमी आई है कितने की आई 36 की। अगर 36 की हमारे पास कमी आई है तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना, अब देखिए बेटा हमारे पास ये, अब कमी को ऐसे रख लेते हैं भाई, संख्याएं 100 अगर होती तो इसको हम 100 में कन्वर्ट करके तुरंत आंसर रख देते, लेकिन संख्याएं कितनी थी 90 थी। अब आपको पता है कि एवरेज, अगर हम कहें कि हमारे पास एवरेज क्या है, प्रत्येक का मान होता है क्या, अब प्रत्येक का मान होता है, यहाँ से हम कहें 80 संख्याओं का एवरेज कितना है, आप 46 बोल दोगे, भाई हमने मान ही लिया एवरेज कितना है 46, तो प्रत्येक को समान कर दो। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 10 संख्याएं इधर से निकालने, एक संख्या कितने है 46 की, तो 10 संख्याएं निकालें तो उनका योगफल कितना होगा 460 होगा। 460 में हमारे पास कितने 36 की कमी आ गई, 36 को हटा देते हैं, कितना बचा 424 बच गया ना। 424 को 90 लोगों में एवरेज में कन्वर्ट कर दीजिए, 90 लोगों में डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया 4.7। अगर 4.7 आया तो हमारे पास यहाँ से 46 एवरेज था, इतने की वृद्धि हो गई, कितना हो जाएगा बेटा 15.7। ऐसा कौन सा ऑप्शन था, सेकेंड नंबर। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। 36 विद्यार्थियों को औसतन कितने 52 अंक क्या होते हैं प्राप्त हुए हैं, किंतु बाद में पता चला कि पद 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, पद 64 को क्या 46 पढ़ लिया गया, तो हमारे पास देखिए पद 64 को जोड़ना था और ये पढ़ा गया था उसे घटाना था, तो बेटा हमारे पास कितना अंतर आ जाएगा, देख लीजिए डिजिट में अंतर 2 का, तो 2 का 9 टाइम्स कितना 18, कैसा पॉजिटिव वाली संख्या बड़ी है तो कितना 18 है, कितने एवरेज में कन्वर्ट कर दीजिए, 18 दूनी 36 मतलब 0.5 की हमारे पास वृद्धि हो जाएगी, 52 था 0.5 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 52.5। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ नंबर। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में ही चलेंगे, इसमें कोई दम नहीं होता क्वेश्चनों में नहीं, अगर नई कॉन्सेप्ट आता है तो आपको दम लगेगा, क्योंकि बहुत देर मल्टीपल में आप लगा दोगे। बताइए क्वेश्चन अगला क्या हो, आंसर क्या होगा इसका। देखिए कहता है 10 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, बाद में पता चला कि उसमें से 2 संख्याएं 15 23 के स्थान पर कितनी 51 और 32 लिख दी गई थी, तदनुसार सही औसत क्या है। 10 संख्याओं का एवरेज बेटा कितना था 30। कहता है हमारे पास बाद में पता चलता है कि उसमें से 2 संख्याएं इतने के स्थान पर इतनी लिख दी गई थी, मतलब ये हमारे पास घटानी है और ये क्या करनी है जोड़नी है। तो हमारे पास सबसे पहले हम अंतर उठाएंगे तो 15 और 51 का अंतर बेटा कितना हो जाएगा 36 का। कैसी संख्या माइनस की ज़्यादा है तो माइनस के 36 हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमारे पास कितना बेटा है 23 से कितना हुआ 32, कितना बेटा हमारे पास निगेटिव ज़्यादा है या पॉजिटिव ज़्यादा, निगेटिव ज़्यादा है तो हमारे पास निगेटिव फिर आ जाएगा। यहाँ से देखिए कितना होगा 9, अब कितना हो जाएगा 36 9 45 माइनस का 45, इसे एवरेज में कन्वर्ट कर दें, कितने लोग थे 10 लोग, 10 में कन्वर्ट किया 4 पॉइंट कितना हो गया 5। ये क्या आएगी एवरेज में कमी आएगी, 30 एवरेज था इतने की कमी आ गई, एवरेज कितना बच जाएगा बेटा 25.5। ऐसा कोई ऑप्शन है 25.5, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। एवरेज में हमारे पास कितनी कमी आ गई है 25.5, कौन सा ऑप्शन होगा फर्स्ट नंबर का होगा क्या। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या कह रहा है,
देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास कहता है 20 प्रेक्षणों का औसत मान हमारे पास 75 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 75 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि उसमें 97 को 79 पढ़ लिया गया था, तदनुसार सही औसत मान कितना था? तो बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग बताइए क्या होगा, बताइए। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं हमारे पास 20 प्रेक्षणों का कितना है? 75 प्राप्त हुआ था। सॉरी बेटा, कितना था? 75। बाद में पता चला कि उसमें 97 को 79 पढ़ लिया गया था। 97 को 79 पढ़ लिया गया था। इसे माइनस करना है, इसे प्लस करना है। अंतर कितना होगा? डिजिट का अंतर 2, 2 का 9 टाइम्स। अब ये माइनस का ज़्यादा है, प्लस का ज़्यादा, तो प्लस का बचेगा 18। इसको कितने लोगों में डिवाइड करना है? कितना एवरेज हमारे पास? 2 ने 18, एक अंक बाद दशमलव, कितना हो जाएगा? 0.9 बढ़ जाएगा। 75 पॉइंट कितना हो जाएगा? 75.9। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स? अब ऐसे क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में कभी गलत नहीं करोगे, मैं उम्मीद करता हूँ। जो मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट आज समझाए हैं, उसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और बेहतर ढंग से देखते हैं कि अगले क्वेश्चंस को और देखेंगे हमारे पास कि अगले क्वेश्चंस किस किस पैटर्न से पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ी मेहनत करते रहिएगा, मेरा सपोर्ट भी थोड़ा बनाए रहिएगा। आपको अगर कंटेंट में और मैं इसमें हमारे ट्रिक में अगर आपको लगता है कि हमें मेहनत करने से हमारा भला हो सकता है, तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिएगा कि हमारे पास यहाँ से देखिए। लेकिन आप मेहनत के साथ में चलेंगे तभी यहाँ से हमारे पास से आपका भला होगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट वाइज चलता हूँ। एक दिन में सारी चीज़ें मैं आपको कवर नहीं करा पाऊँगा, और एक दिन में जो टीचर्स आपको सारी चीज़ें कवर करवाना चाहता है, तो मैं ये या तो फिर वो इतना टाइम दे पा रहा हो कि पूरे दिन क्लास ले रहा हो, नहीं तो आपको एक क्वेश्चन एक टाइप का करवा दें, अगर समझ में आया तो भी सही, नहीं आया तो भी सही, मुझे क्या है, मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया ना। मैं कहता हूँ कि मेरे साथ आप बने रहिएगा, मैं कॉन्सेप्ट उठाऊंगा, इतना रिवीजन करवा दूंगा कि आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे, आपके माइंड में बढ़ जाएगा वो क्वेश्चंस। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा मेहनत करिए, मेरे साथ बने रहिएगा। बस मैं रिवीजन इतना खुद करवाता हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊँ उतना ही पढ़ते रहिएगा, आपका उद्धार हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अब आपकी मर्जी है, आपको क्या अच्छा लगता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसी के साथ आज मैं क्लास को एंड करता हूँ। बेटा अगला क्वेश्चंस, जो अगले क्वेश्चंस होंगे आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। क्वेश्चंस एक से एक बेहतर आपको मिलेंगे, टेंशन ना लें आप। मैंने कहा है मैं पैटर्न वाइज लेके चलता हूँ, धीरे धीरे इजी टू हाई लेवल। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए जय हिंद दोस्तों।